पहले मुझे चीट करता है और फिर मुझे फ़ोन करता है। आपने सुना? एक बार दोबारा सुनिए। अब ये किसके बारे में बात कर रही है? यानी सिया क्या चेतन के बारे में बात कर रही है या फिर किसी और के बारे में बात कर रही है? ये वीडियो ये कहा जा रहा है कि 2025 का है, दिसंबर का है। और आपको बता दूं, फरवरी में एंगेजमेंट हुई थी इसी साल सिया की केतन के साथ, और उसके बाद अब शादी तय होनी थी। लेकिन इस बीच हम सबको पता है क्या हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, इनकी मदर का एक बयान आया था जिसमें इनका साफ साफ कहना था कि सिया ड्रिंक नहीं करती। एक वीडियो ये भी देखिए। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। दोषी अगर करार होता है तो जो दोषी को सजा होनी चाहिए वो उसे देनी चाहिए। सिया और केतन जी की शादी के लिए परिवार में इतनी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी, बहुत लगाव था। सामने वाली फैमिली भी बहुत लगाव से, बहुत प्यार से सिया को रखते थे और हम भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। सब फंक्शन अच्छा हो रहा था। उन्होंने उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी बहुत प्रोग्राम किए थे। अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे। पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया और ना ही मुझे कुछ लगा कि मेरी बेटी प्यार नहीं करती या क्या है। वो दोनों बच्चे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है, हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो वो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे। आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की, फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी। ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। नहीं नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। हाँ, तो लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है। तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा। अगर आप, ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए हैं कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। ये बात की थी? नहीं, ये बात हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अगर उसने केतन को बताई है तो केतन ने अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था कि पापा जी, मम्मी जी, ये बात सिया ने मुझे बताई है, तो आपका क्या रिएक्शन है। अगर वो बताते थे, अपने पेरेंट्स को बताता था, तो ये आज नौबत भी आए नहीं, शायद, मुझे नहीं पता है। पर हमारे तक ये कोई बात नहीं आई। अगर वो लोग बात कर लेते थे तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रही, सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन कई सवाल खड़े कर रही है। तो ये कहना कि वो पार्टी नहीं करती थी, ये कहना कि वो सीधी साधी लड़की थी, ये हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। खैर, अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। रिमांड जो है वो 4 दिनों का है और उसके बाद अब आगे जांच बढ़ेगी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है चेतन के साथ, पुतला फेंक कर देख लिया है कि कहाँ गिरा, और उसके बाद पूरा एनालिसिस कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि ये जो नया वीडियो आया है ये कब का है। अब आप कुछ और चीज़ें देखिए, ये वीडियो भी देखिए। ये दरअसल उसकी ये कहा जा रहा है कि जब केतन के साथ उसकी शादी फिक्स हुई थी तब के वीडियोज़ हैं। कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये तमाम ऐसी नई वीडियोज़ हैं जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में पुलिस को कुछ खास क्लू और मिलेगा। जाते जाते उनके पेरेंट्स का अब इस मामले पर क्या कहना है, एक नया बयान सामने आया था, हमारे संवाददाता ने बात की थी, सुनिए। अगर इस पूरे मामले में आपकी लड़की दोषी साबित होती है तो दोषी साबित होती है। मैंने पहले भी बाइट में यही बोला था प्लीज़, और इस बारे में आप कुछ जी
मुझे पूछो भी मत और कुछ भी नहीं है। हमने से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है। मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बैठ दे सकता हूँ और मैं बहुत रेस्ट हूँ। कल भी लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है। और हमने तो हायर नहीं किया है, ना मेरी कभी बात हुई है उनसे और ना कभी मैंने देखा है। 3 जुलाई तक सिया गोयल को कस्टडी में भेजा गया है। चेतन चौधरी भी उसके साथ रहेगा और 3 तारीख के बाद अगली सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि पूजा गोयल और प्रवीण गोयल, इन दोनों को पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। उनका लड़का साहिल भी वहाँ था। मेरे साथ प्रवीण गोयल है भी, जो उनके पिता है। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि ये एग्जैक्टली लॉयर का आपका इशू क्या हुआ है? सर, ये आशुतोष श्रीवास्तव जी, ये बहुत बड़ा नाम है और मैंने कभी उनको हायर नहीं किया है और इस केस का तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उनका कैसे क्या है क्या नहीं है। और हमने तो हायर नहीं किया है, ना मेरी कभी बात हुई है उनसे और ना कभी मैंने देखा है। और हमने तो जो कुछ किया है वो विपुल जी सर को किया है और पूरे केस की तहकीकात वही देखेंगे और वही करेंगे। लेकिन श्रीवास्तव का बार बार कहना था उनके पास वकालतनामा है, वो कोर्ट में भी अपीयर हुए, फिर एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। श्रीवास्तव सर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी बेटी ने उनको सिग्नेचर दिए, उनको भी कुछ पता नहीं हुआ। उन्होंने तो बस वो कुछ देखा नहीं है और एक वकालत के नाम के वो हिसाब से सही कर दी होगी। बाकी हमने उनको कभी हायर नहीं किया। नहीं। आपको पुणे के लिए लोनावाला पुलिस ने बुलाया था। आपकी पत्नी पूजा गोयल भी वहाँ साथ में थी, तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई है। किस तरीके की प्रोसेस आपके साथ हुई है? सर, हम सुबह 11:30 बजे पहुँच गए थे। हमें रात को 11:30 बजे छोड़ा। कम से कम यानी कि 11:30-12 घंटे पूरी तहकीकात की है पुलिस ने हमारे साथ। उन्होंने जो जो क्वेरीज पूछी, हमने जो जो हमें पता था वो हमने सब क्वेरीज दी है उनको और पूरा स्टेटमेंट भी दिया है, मैंने भी और मेरी मिसेस पूजा गोयल ने भी। और वो अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं। मैं तो बस यही बोलूँगा कि उनको जल्द से जल्द इस बारे में अपराधी का पता चले और उन्हें सख्त से सजा दी जाए। देखो, आपको ये भी पूछा गया होगा एग्जैक्टली कि क्या आपको इस पूरे मामले में मालूम था, नहीं था? हाँ, पूछा मैंने, पर मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ मुझे पता चलता तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन लेता था और कुछ ना कुछ सामने वाले से बात करके भाई ये रिश्ता थोड़ा यानी कि पोस्टपोन करते हैं, ऐसे ऐसे कोई बात आई है मेरे सामने तो मैं ज़रूर बात करता था। पर मेरे सामने बिल्कुल भी 1% भी यानी कि कोई बात लीक नहीं हुई जिससे मैं ये मन में भी लेके आता था। तो पिछली बार जब हम इंटरव्यू किए थे तब सिया की माँ का कहना था कि चेतन एक बार कुछ क्रिकेट मैच के दौरान वगैरह मिला था, नहीं सर, ये अभी तो बात सब बाइट हो गई है और मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा बैठ दे सकता हूँ और मैं बहुत रेस्ट हूँ। कल भी लोगों ने, मीडिया वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी जिसकी वजह से मुझे शॉप बंद करके आना पड़ा। तो मैं नहीं ज़्यादा बैठ दे सकता हूँ, प्लीज़। ठीक है, मुझे बस ये बताइए कि अब ये बातें सामने आ रही कि दोनों की शादी से मतलब एंगेजमेंट से पहले कुंडली जुड़ाई गई थी। हाँ, वो सामने वालों ने सिया का बायोडाटा और जन्म कुंडली मांगी थी तो मैंने दे दी थी। तो उनका ही सामने से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है। तो मैंने बोला था ठीक है भाई साहब, आप खुद ही कुंडली मिला लीजिए और देख लीजिए। तो उन्होंने बताया था कुछ 27-28 गुण मिल रहे, तो उनकी हाँ हो गई थी। एक आखिरी सवाल इस मामले में, क्या फैमिलीज़ में इस तरीके की चर्चाएं हुई थी कि शुरू में सिया और केतन अग्रवाल का होने के बाद आपका लड़का है साहिल और फिर केतन की बहन, इनके बीच कुछ होगा और नहीं सर, हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी बेटी जिस घर में जाती है उस घर के यानी कि हमारी कज़न में भी यानी कि ऐसा कोई रिश्ता वगैरह नहीं होता है और उसका कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़। और इस बारे में आप कुछ मुझे पूछो भी मत और कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, कि अगर इस पूरे मामले में आपकी लड़की दोषी साबित होती है तो? दोषी साबित होती है, मैंने पहले भी बाइट में यही बोला था, जो केतन जी के साथ हुआ है इमीडिएटली तहकीकात करके और इमीडिएटली जो केतन जी के साथ हुआ वही सज़ा सिया को मिलनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है बस। सिया गोयल के पिता हमारे साथ थे, प्रवीण गोयल। उनका यही कहना है कि अगर इस पूरे मामले में उनकी लड़की दोषी ठहराई जाती है, उसे दोषी करार दिया जाता है, तो उसे भी उसी लोहगढ़ के उसी क्लिफ से उस जो घाटी है उसमें ढकला जाए, उसी तरीके की शिक्षा उसे होनी चाहिए।